यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनकी जो सेक्रेटरी जेनेट येलन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले दिनों में अगर यूएस अपनी डेट सीलिंग को रेज नहीं करता है तो यूएस अपने डेट पे डिफॉल्ट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि यूएस अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो पैंडेमिक के बाद यूएस ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो भी रीअरेंजमेंट की है, जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं, ये सब वेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी यूएस की जो ग्लोबल फाइनेंशियल लीडरशिप की जो क्रेडिबिलिटी है ये भी डाउन हो जाएगी और यूएस की नेशनल सिक्योरिटी भी डाउन हो जाएगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री की जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट डेट लोडेड है, 31.4 ट्रिलियन डॉलर। कांग्रेशनल बजट ऑफिस मतलब सीबीओ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में यूएस अपने टोटल डेट पर 663 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो अब इस पूरे यूएस का जो डेट सेलिंग क्राइसिस का पूरा केस है उसको समझने की कोशिश करता है। तो यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है यही पूरे यूएस के जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करता है, इसे ऑपरेट करता है और इसे मेंटेन भी करता है। इसके अलावा जो भी मनी प्रिंटिंग का जो भी प्रोसेस होता है इसको भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ही रूल करता है। तो अब यूएस की फेडरल गवर्नमेंट के जो भी इंटरनल एक्सपेंसेस है या फिर जो भी पब्लिक एक्सपेंसेस है, जो भी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी स्कीम्स चल रही है, जो भी मेडिकल के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या टूरिज्म के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सबके लिए जो फंड की जरूरत पड़ती है ये भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ही यूएस की फेडरल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि कई बार ऐसा होता है और खास करके यूएस के केस में कि यूएस गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो यूएस गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो गए हैं और इस केस में जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होते हैं उनको बाहर से डेट बोरो करना पड़ता है, वैसे मतलब फंड बोरो करना पड़ता है। अब कंट्री के रूल्स रेगुलेशन और उनके लॉ के अकॉर्डिंग इस डेट के लिए एक लीगल लिमिट डिसाइड की जाती है। इस लीगल लिमिट को डेट सेलिंग कहा जाता है। अब यूएस के केस में देखा जाए तो यूएस का जो टोटल डेट है अभी 31.4 ट्रिलियन डॉलर है कि जिसने रिसेंटली अभी एक डेट सेलिंग को हिट कर लिया है। और यूएस के केस में ये पहली बार नहीं है, ये एक उनका कंसिस्टेंट बिहेवियर रहा है कि 1960 के बाद से यूएस 78 टाइम्स अपनी डेट सीलिंग को हिट करता आ रहा है और उसे रेस करता आ रहा है। बट फिलहाल ये डेट इतना ज्यादा हो गया है कि ये एक नेशनल इश्यू बन गया है और फिलहाल यूएस अपने डेट सीलिंग को रेस नहीं कर पा रहा है और एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि यूएस गवर्नमेंट को इतना डेट की जरूरत पड़ती क्यों है और इनको इतना सारा डेट देता कौन है? तो एक तरफ यूएस एक हाई प्रोफाइल, एक सुपर पावर कंट्री है, इसलिए अलग अलग एंगल से इनको इनकी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। अब 2019 की बात की जाए तो यूएस गवर्नमेंट का जो मिलिट्री एक्सपेंस था, जो मिलिट्री बजट था, वो 700 बिलियन डॉलर के अराउंड था, जो यूएस के बाद जो 7 सबसे बड़ी आर्मीज है उनके कंबाइंड बजट के इक्वल होता है। यूएस की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है कि जहां पर जो यंग कम्युनिटी है वो काफी तेजी से ओल्ड एज कम्युनिटी में ट्रांसफर हो रही है और इसलिए यूएस का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअस घटता जा रहा है। यूएस का जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस है, जो मेडिकल जो भी एक्सपेंसेस है और जो एजुकेशन एक्सपेंसेस है वो कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अगेन यूएस की जो गवर्नमेंट होती है उसका एक ट्रेडिशन रहा है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी रेपुटेशन पब्लिक के बीच में बढ़ाने के लिए और जीडीपी को ग्रो करने के लिए टैक्स कटिंग को काफी बड़ा प्रावधान देती है, जिसकी वजह से यूएस का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। तो अब अगेन एक दूसरे सवाल पे आते हैं कि यूएस को इतना सारा डेट देता कौन है? तो एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम डेट है वो यूएस के ट्रेजरी बिल्स को इश्यू करके आता है। मतलब इसमें होता यह है कि यूएस गवर्नमेंट की फंडिंग नीड को फुलफिल करने के लिए जो यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है ये डॉलर बॉन्ड्स को इश्यू करता है। मतलब ट्रेजरी बिल्स को डॉलर बॉन्ड्स कहा जाता है। तो डॉलर बॉन्ड्स को इश्यू करता है मार्केट में कि जिसे कोई भी खरीद सकता है, फिर वो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर किसी भी कंट्री की कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी इन्हें बाय कर सकता है। एक्चुअली यूएस के लिए ये काफी अफोर्डेबल और एक सस्ता फंडिंग सोर्स होता है क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक रूल चलता है कि जिसके अकॉर्डिंग एक फिलोसॉफी है कि जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो कैपिटल की सिक्योरिटी है वो जितनी ज्यादा होगी तो उस पर इंटरेस्ट उतना ही कम पे करना पड़ता है। और जहां तक यूएस के डॉलर बॉन्ड्स की बात की जाए तो यूएस गवर्नमेंट ने कभी भी अपने बॉन्ड्स के अगेंस्ट डिफॉल्ट फाइन नहीं किया है और इसीलिए इस डॉलर बॉन्ड्स को इतना सिक्योर माना गया है कि यूएस को इन डॉलर बॉन्ड्स के अगेंस्ट सिर्फ 2 से 3% का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये काफी सस्ता और अफोर्डेबल फंडिंग सोर्स हो जाता है यूएस के लिए। अगेन दूसरा भी एक बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से यूएस के डॉलर बॉन्ड्स को एज अ इन्वेस्टमेंट काफी प्रीफर किया जाता है क्योंकि यूएस का जो डॉलर है इसे काफी सेफ, सिक्योर और सस्टेनेबल करेंसी का टैग लगा हुआ है।
और इसीलिए जो वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड्स को और सप्लाई को फुलफिल करने के लिए, या तो यूं कह लो कि जो भी आउट ऑफ द बॉर्डर मॉनेटरी एक्टिविटीज हैं इसको कंप्लीट करने के लिए यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज यूएस डॉलर का रिजर्व रखती है। और ये रिजर्व रखने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि डॉलर बॉन्ड्स को यानी ट्रेजरी बिल्स को बाय किया जाए, जो कि कोई भी कंट्री कर सकती है। बट अगेन एक बार के लिए मान लो कि यूएस अपने डेट पर डिफॉल्ट हो जाता है तो इसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे। तो सबसे पहले तो इस पूरे वर्ल्ड का यूएस डॉलर पर और यूएस इकोनॉमी पर जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह से कम हो जाएगा और या तो खत्म हो जाएगा। और आफ्टर ऑल ये तो सबको पता ही है कि यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम से क्लोजली कनेक्टेड है। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी कंपनी या जो भी बैंक यूएस डॉलर पर डिपेंडेंट है या फिर यूएस डॉलर का रिजर्व रखती है, इन सब में एक डाउन टर्न मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। यूएस के जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है और जो भी मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सब बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि किसी तरह का अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा तो जो फ्लो है वो फ्लो मेंटेन नहीं रह पाएगा। और एट द एंड यूएस एक लूप में ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो यूएस डिफॉल्ट हो जाता है तो यूएस की जो क्रेडिबिलिटी, यूएस गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी जो इन्होंने इतने सालों से मेंटेन करके रखी है कि यूएस कभी अपने डेट पर डिफॉल्ट नहीं होता है, ये क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से कम हो जाएगी। और जो यूएस के डॉलर बॉन्ड्स है इनकी जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी। तो यूएस को अपने डॉलर बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, और ये ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए यूएस को और डेट लेना पड़ेगा। तो यूएस का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यूएस एक डेट लूप में पूरी तरह से फंस जाएगा। ये तो हो गई यूएस की बात। लेकिन अब यूएस अगर डेट क्राइसिस की वजह से फंस जाता है तो इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट आता है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले रुपये का जो डेप्रिसिएशन है वो डॉलर के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि इंडिया को ज्यादा रुपीस के बदले कम डॉलर मिलेंगे, और इसीलिए इंडिया का जो इंपोर्टिंग एक्सपेंस है ये काफी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिले। दूसरा पॉइंट ये है कि यूएस एक भारी मात्रा में इंपोर्टिंग कंट्री है कि जिसका जो पेमेंट है वो यूएस डॉलर में ही करता है, और इंडिया यूएस में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कि जिसमें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, डायमंड्स, आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा सप्लाई करता है। तो अगर यूएस में डाउनवर्ड सिचुएशन आ जाती है तो यूएस में जो इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, और इसीलिए जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो उनमें भी एक डाउन टर्न आ जाएगा। तो हो सकता है कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो भी डाउन हो जाए। अब इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 फॉरेक्स रिजर्व कंट्री में से एक है कि जिसके पास डॉलर का रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो अगर यूएस अपने डॉलर बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट हो जाता है तो इंडिया का जो डॉलर रिजर्व है उस पर जो उसे इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट उसे नहीं मिल पाएगा, और इसीलिए इंडिया को हो सकता है कि काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़े। इतनी बड़ी इकोनॉमी आफ्टर ऑल इतनी जल्दी डिफॉल्ट नहीं करेगी। हो सकता है यूएस अपनी डेट सीलिंग को एक बार और रेज करे, और उसके बाद जो भी इनके यूएस गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जिनको वो कम कर सकते हो उनको कम करना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी टैक्सेशन है उसको प्रावधान देना पड़ेगा, टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा। और इसके चलते हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से यूएस इकोनॉमी ऑन द ट्रैक आ सकती है।